हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अडानी ग्रुप इज लुकिंग टू सेल अप टू 5% स्टेक इन अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स। इस रिपोर्ट पे थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। पहले खबर पढ़ लेते हैं, और ये ट्रेंडिंग है क्योंकि ये ग्रुप के ऊपर काफी बातें हुई है। अब देखो, ये लोग स्पॉटलाइट इफेक्ट, आई टोल्ड यू ना हाउ दे शिफ्ट द स्पॉटलाइट। सी, Adani Group is looking to trim its debt by cutting promoter holdings in group companies such as Adani Power, Ambuja Cements. This was reported by CNBC Awaaz. और ये काफी जगह, मतलब काफी जगह ये न्यूज आ ही चुकी है वैसे। बट कोई भी प्रमोटर अपने खुद के कंपनी में शेयर्स जब बेचने लगे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इमीडिएट शेयर प्राइस में जो बुल रन आया, उसका आखिरी चरण होता है। तो देखिए, look at this. At the end of the June quarter, promoters had 72.71% stake, and 70 in Adani Power and 70.33 in Ambuja Cement. अब ये खबर आने के बाद ही इमीडिएटली हुआ क्या, अडानी पावर के शेयर्स नीचे गिरे और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर्स थोड़ा गेन गेन हुए एक्चुअली, बिकॉज अंबुजा और एसीसी में आपको याद होगा, सीमेंट कंपनीज में अडानी हैड सडनली 2 साल पहले टेकन मेजॉरिटी स्टेक, और अब जब भाव बढ़ गए हैं तो वो निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अडानी ग्रुप निकल क्यों रहा है? क्या उनको डर लग रहा है? बिकॉज इसके जैसा प्रमोटर एट दिस वैल्यूएशन अगर अपना स्टेक कम कर रहा है, मीडिया में तो बोलने के लिए वो लोग बोलेंगे ना दैट वी आर हम लोग बहुत चिंतित है। भाई, डेट है उनके ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर मोर देन 1 लाख करोड़ का डेट है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है। प्रमोटर्स विल सेल 30,000 करोड़ वर्थ ऑफ टोटल स्टेक इन लिस्टेड कंपनीज अपना डेट चुकाने के लिए। हो सकता है उससे वो डेट चुका दे, लेकिन अब ये ग्रुप अगर अपने शेयर बेच रहा है तो समझो इनके अंदर एक फियर फैक्टर है कि शायद यू नो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सस्टेन इट्स नंबर्स। मैंने आपसे कहा था ना, अगर किसी भी वजह से ये सरकार गिरी या पलटी तो ये ग्रुप सबसे पहले गिरेगा। और देखो, प्रमोटर्स ने आई थिंक उसकी शुरुआत मेरे हिसाब से तो कर दी है, बिकॉज दीज आर, ये पहला रिस्की साइन मान के चलो आप। दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, ये पहला एक झटका है जो आपको दिख रहा है। और अंबुजा के शेयर बढ़े क्योंकि चलो जान छूट रही है हमारी अडानी को से, शायद इसके लिए। आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू माय व्यूज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन 30,000 करोड़ इज $3.6 बिलियन, थोड़ा ज्यादा स्टेक एक झटके में काफी स्टेक बेच रहा है। अगर 1%, प्रमोटर अगर 1% 2% बेचता है तो उसको आप बोलते हो रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत ब्यूटीफुली ये खबर हमें चिपकाई। बट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सी दिस: promoters will pair stakes in some listed firms while increasing them in others, according to people with knowledge of the matter. The final aim of this rebalancing exercise is to hold 64 to 68% stake across firms. यानी वो क्या कह रहे हैं आपको? और मुझे लगता है इस खबर को हम और कवर करेंगे जैसे जैसे इसमें न्यू डिटेल्स आएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई, अडानी ग्रुप के खुद के कुछ कुछ कंपनीज में 75-80% स्टेक होंगे और कुछ कुछ में 50-55 होंगे। तो एवरेज रीबैलेंस करने के लिए सारे कंपनीज में वो 64 to 68% लेके आना चाहते हैं। दैट इज द चूरन जो आपको खिलाया जा रहा है इस पॉइंट। देखो, अभी मेरे हिसाब से तो जब प्रमोटर इतना बड़ा स्टेक बेचता है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, स्पेशली इस ग्रुप की। द प्रॉब्लम विद दिस ग्रुप इज इट इज हाईली लेवरेज्ड, बहुत ज्यादा डेट है। डेट कंपनी सबसे पहले पैसा कमाएगी तो वो अपना डेट चुकाएगी, जो आपने देखा। आपने ही भर भर के ये शेयर्स लिए, आज जब उसका भाव ऊपर चला गया तो वो ग्रुप का प्रमोटर्स अपने शेयर बेच के रीबैलेंसिंग एक्ट के नाम पे अब बेसिकली अपना डेट चुका रहे हैं। तो वो कंपनी का ग्रोथ पे तो हिट आएगा ना, बिकॉज डेट तो चुकाना है उनको। एक प्रमोटर ऑफ दिस ए लिस्ट अगर अपना डेट चुकाने के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब उसको कुछ तो डाउट दिख रहा है बाजार में ओवरऑल एट दीज वैल्यूएशंस। ट्रस्ट मी, 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रमोटर एग्जिट्स, जब इस तरह का प्रमोटर बेचता है। मैंने कभी नहीं देखा मोटा भाई रिलायंस ने अपने कंपनी में स्टेक बेचा है, बेचा भी है तो वो आधा परसेंट 1% बेच के
रिलायंस ने जियो में स्टेक ऑफलोड करके फेसबुक को बेचा था टू रेस कैपिटल, और उससे अपना 65-70,000 का डेट चुका दिया। तो उसके बाद आप देखो जियो का लिस्टिंग हो गया, जियो की वैल्यूएशन आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। तो ये वाला सेलिंग वो वाले सेलिंग जैसा नहीं है, दिस इज सेलिंग, दिस इज हार्डकोर सेलिंग। एनीवे, वील कीप अ ट्रैक ऑफ दिस स्टोरी एंड वील कीप यू अपडेटेड ऑल्सो। Take care, and I'll see you in the next video very soon. Keep profiting, guys.